हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस क्लास। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे वेलोसिटी मतलब कि वेग के बारे में। तो उसको समझने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है, उसको क्लियर कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि एक समान चाल क्या होता है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। यानी कि जितना आपको टाइम दिया गया है उसी हिसाब से आपका एक तरह का क्या होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घट बढ़ हो रहा है, ऐसा नहीं। मतलब कि एक तरह का औसत चाल को ही हम एक समान चाल यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा स्पीड गड़बड़ नहीं होना चाहिए आपका, मतलब एक रफ्तार से एकदम चलना चाहिए। उसको क्या कहा जाएगा, एक समान चाल यानी यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाएगा। असमान तो बस उसी का अपोजिट हो गया। ठीक है, यानी कि जितना टाइम आपको गिवन रहेगा उसमें असमान दूरी तय कर जाए। ठीक है, यानी कि ज़्यादा स्पीड कभी हो रहा, कभी कम हो रहा, कभी बहुत ज़्यादा हो जा रहा, तो इसी को क्या कहा जाएगा, असमान चाल यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है वेग। मेन पॉइंट यही है, उसको समझाने से पहले मैं आप लोगों का ये क्लियर कर दिया हूँ। ये क्या है, वेग है यानी कि वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का मेन कंसेप्ट स्टार्ट हो गया है। किसी वस्तु का वेग वह राशि है जो वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा देती है। यह एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। ये जो ऐसे वाला निशान है ना, इसको पर सेकंड कहा जाता है। ठीक है, ऑब्लिक नहीं, इसको कहा जाता है मीटर ऑब्लिक सेकंड। ये तो ग्रामर के रूल्स से अकॉर्डिंग होता है, इसे कहा जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले समझ जाते हैं, यह किसी वस्तु की वह राशि है जो वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा देती है। चाल तो आप लोग जान ही रहे हैं, स्पीड बता देता है, लेकिन वेलोसिटी चाल का एक अपग्रेड वर्जन आप बोल सकते हैं। मतलब कि चाल तो वो देगा ही, स्पीड तो आपको बता देगा ही, साथ ही साथ आप लोग को डायरेक्शन तक बता देगा। ठीक है, तो चाल है तो यानी कि आपको क्या मिल गया, आपको मैग्नीट्यूड मिल गया, और यहाँ पर दिशा यानी कि आपको डायरेक्शन मिल गया। बोले तो कौन सा है, यहाँ पर आपको क्या मिल गया, डायरेक्शन मिल गया है। मतलब कि आप लोगों को मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों मिल गया है, यानी कि ये कौन सा राशि, सदिश राशि। इसी को मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अगर कोई बंदा एसआई मात्रक ना भी लिखे, अगर सिर्फ मात्रक लिख दे, ठीक है, तो उसका मतलब आप लोगों को क्या समझना है, वो एसआई मात्रक के बारे में ही बात किया जा रहा है। समझ गए, यही मतलब होता है। ठीक है, और उसका मेन फॉर्मूला होता है। ठीक है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। वेग को v से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और विस्थापन को स्मॉल एस से, टाइम को क्या, स्मॉल टी से। तो वेग जो होता है ना, बेसिकली दो तरह का होता है। एक इनिशियल वेग होता है, ठीक है, जिसे हम लोग u के नाम से जानते हैं। एक फाइनल वेग होता है जिसे हम लोग v के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। हिंदी में बोले तो क्या कहा जाएगा, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। ठीक है, इनिशियल को प्रारंभिक कहा जाता है। प्रारंभिक बोले तो जो u होगा, और अंतिम बोले तो जिसको क्या कहा जाएगा, v कहा जाएगा। इसका यूज जो है हम लोग एक्सेलरेशन में कहेंगे। बस इसी के बाद अगला पॉइंट हम लोग का क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आता है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों का वेलोसिटी में क्लियर कर दिया है। गाड़ी जब स्टार्ट होता है तो उसका कुछ ना कुछ तो रफ्तार होगा ही, और लास्ट समय में उसका कितना रफ्तार होता है, ठीक है, उसका वेलोसिटी है क्या, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, कितना उसका चाल है, कितना स्पीड है, उसी को कहा जाएगा क्या, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये इतना बार आता है एग्जाम में, जैसे कोई हिसाब नहीं है। देखिए, चाल और वेग में अंतर है, तो दोनों सिमिलर सा ही चीज़, लेकिन थोड़ा सा का डिफरेंस हो जाता है। चाल में मैग्नीट्यूड होता है बट वो डायरेक्शन नहीं देता, लेकिन वेलोसिटी एक ऐसा चीज़, तो चाल तो दे ही रहा है, अब वो आपको साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी दे रहा है। इसलिए फिजिक्स में ज़्यादातर चाल का नहीं, हम लोग वेलोसिटी का इस्तेमाल करेंगे, यानी वेग का। ठीक है, तो इसमें दो अंतर मैंने लिखवा दिया है, आप लोगों को बस यही लिख देना है, आपका 100 में 100 मार्क्स आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक भी मार्क्स आप लोगों का नहीं कटेगा। तो पहला क्या है, एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं। ये तो मैंने बेजाबता आप लोगों का डेफिनेशन ही लिख दिया है। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखा उन लोगों ने देख लेना चाहिए, ताकि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। इसी में पहला पॉइंट भी है, इसमें भी डेफिनेशन ही लिखना। बेसिकली जब भी आपको अंतर आए तो पहला पॉइंट में आप डेफिनेशन ही लिख दीजिए, क्योंकि डेफिनेशन से ही 50% से ज़्यादा बात आप लोगों की क्लियर हो जाती है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग नीचे डिस्कस कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यह किसी वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा देती है, जैसा कि आप लोगों को डेफिनेशन से ही स्पष्ट है। और यहाँ पर मैंने लिखा, यह एक अदिश राशि है।
चाल जैसे कि अदिश राशि, बिकॉज इसमें डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता। या एक सदिश राशि है, बिकॉज इसमें डायरेक्शन तो है ही, यानी मैग्नीट्यूड तो है, साथ ही साथ एक एडिशनल फीचर्स क्या है, इसमें डायरेक्शन भी आप लोगों का दिया रहता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग सदिश राशि कहेंगे, यानी कि वेलोसिटी। ठीक है, तो चलिए ये अंतर आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब जो हम लोग का टॉपिक है वो है विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है ना, समझ जाइए दूरी का एक अपग्रेडेड वर्जन है। आप डिस्प्लेसमेंट और दूरी में थोड़ा सा डिफरेंस समझ जाते हैं। पहले हम लोग इसको समझते हैं, फिर हम लोग आराम से डिफरेंस भी क्लियर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, किसी वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु का विस्थापन है, या एक सदिश राशि, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, यह एक कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है विस्थापन, बिकॉज इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही, कितना मीटर गया कितना मीटर चला, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, दाएं तरफ गया है कि बाएं तरफ। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्शन भी देगा। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, और इसका विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग इंटू समय, यानी एस बराबर वी इंटू टी, मतलब कि वी टी। एस बराबर क्या होता है, वी टी। ये बहुत सा पॉपुलर फॉर्मूला है, आप लोगों ने अक्सर इसको देखा ही होगा। तो सबसे पहले समझ जाते हैं कि विस्थापन होता है क्या। विस्थापन समझ जाइए दूरी ही है, लेकिन दूरी या विस्थापन में हल्का सा का डिफरेंस है। दूरी जो होता है ना, वही सेम डिफरेंस जो चाल और वेग में है ना, वही डिफरेंस विस्थापन का भी है और दूरी का भी। तो सबसे पहले समझ जाते हैं, दूरी तो आप लोग जानते हैं, जितना हम लोग डिस्टेंस कवर किए, ये तो हम लोग आम लैंग्वेज में जानते हैं। ये वाला थोड़ा सा नया, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। विस्थापन क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड तो आपको देगा ही कि कितना दूरी चलें, कितना का चलें, और साथ ही साथ आपको डायरेक्शन तक दे देगा, वो डायरेक्शन भी दे देगा। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा ये एक सदिश राशि है। ठीक है, बिकॉज इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। वही जो लेंथ का मीटर होता है, वही इसका भी मीटर है विस्थापन का। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ दूरी या विस्थापन में क्या अंतर है। मान लीजिए ये पॉइंट है, इसका मान मैंने मान लिया है ए। ठीक है, और ये है पॉइंट बी, यहाँ पे पॉइंट ए है। ठीक है, और ये पॉइंट ए है आप लोगों का, और ये क्या है, पॉइंट बी है। मान लीजिए अगर आप लोगों का इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे आने तक, अगर यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, तो कोई बंदा होगा वो ऐसे भी जा सकता है घूम के, गोल लंबा होगा तो गोल घूमेगा, यहाँ पे फिर पहुँचेगा इधर करके, है ना। या कोई ऐसा बंदा होगा जो ऐसे ऐसे करके भी पहुँच सकता है, बिकॉज रोड जो होता है वो एकदम सीधा नहीं होता है। रोड आप लोगों का, रोड जो होता है आप लोगों का सीधा नहीं होता है। रोड क्या होता है आप लोगों का, ऊंचा होता है। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट ए है। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, बी है। तो कोई बच्चा है वो ऐसे भी जा सकता है गोल एकदम घूम के, और कोई ऐसा भी है गोलंबर से एकदम गोल घूमते हुए जाएगा, लेकिन सब तो पहुंचे हैं डेस्टिनेशन पे। लेकिन एक डिफरेंस है, ये बच्चा जो है कम दूरी तय करेगा, ये कुछ ज़्यादा करेगा क्योंकि वे बीच में घूम गया। और एक बंदा जो बहुत स्मार्ट है वो सीधा एकदम चला जाएगा। ठीक है, एकदम क्या जाएगा, वो सीधा जाएगा। इसी को कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आसान भाषा में समझिए, मतलब कि ये जो दूरी गया ये भी अपने डेस्टिनेशन को पहुंचेगा, तीनों जो है स्थिति में अपने डेस्टिनेशन को पहुंचेगा, यानी पॉइंट बी पे पहुंचेगा, लेकिन उन दोनों की दूरी में डिफरेंस हो जाएगा। ये कम दूरी तय करेगा, ये उससे थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा तय करेगा। सबसे कम कौन करेगा, ये वाला बीचों बीच हो गया। लेकिन आपको कॉमन सेंस लगाने वाला बात है, ये जो बीचे बीच होकर रास्ता कहीं नहीं जाता है, गोल घूम ही के जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, गोल घूम के इधर उधर नहीं जाना, एकदम पॉइंट ए से लेके बी तक का जो एकदम कम से कम दूरी होगा ना, एकदम सीधा स्केल से पढ़ के एकदम जो सीधा होगा, ठीक है, उसी को कहा जाएगा, उसी को कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया, यानी कोई बच्चा इधर से घूम के जा रहा है, इधर से जा रहा नहीं, आपको पॉइंट ए से लेके एकदम सीधा में जाना है पॉइंट बी तक। ठीक है, उसको कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। समझ गए, तो यही आप लोगों को यहाँ पर समझने वाली बात है। यहाँ पर मतलब डिस्टेंस दोनों में तो अलग अलग ट्रैवल होगा। ठीक है, डिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, बिकॉज ये थोड़ा सा कम करेगा, सबसे कम ये वाला करेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला, है ना। तो एक एग्जांपल के थ्रू और हम समझते हैं। मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे खड़ा हुआ, ठीक है, मान लीजिए, और मैं गोल 10 किलोमीटर घूम कर आया और फिर वहीं पे खड़ा हो गया, तो बताइए हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मान लीजिए 10 मीटर का मैदान है, मैं एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे खड़ा हूँ उसी पॉइंट पे गोल घूम के 10 मीटर फिर आके बैठ गया वहीं पर, तो बताइए मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा सर, बिकॉज जहाँ से आपने स्टार्ट किया था आप तो आ गए हैं वहीं पे,
तो आप लोग का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन आपका डिस्टेंस भले ही आपका हो जाएगा कितना, 10 मीटर। तो यहाँ पर ये समझना है कि हम गोल घूम के आए तो है 10 मीटर, हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, बिकॉज जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था वहीं पे मैं आके रुक गया। लेकिन हमारा जो डिस्टेंस होगा वो 10 मीटर हो जाएगा। वह डिस्प्लेसमेंट भले ही आपका यानी कि विस्थापन भले ही आपका 0 हो जाए, लेकिन डिस्टेंस जो होगा वो आपका 10 मीटर होगा, क्योंकि डिस्टेंस को ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से स्टार्ट किए कहाँ पे गए, समझ गए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को ये फर्क पड़ता है। जहाँ पे आप अगर घूम के अगर आप वहीं पे आ गए जहाँ पे आप पहले थे, तो डिस्प्लेसमेंट बार क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, एक बच्चा बिंदु ए पे है, वो दोबारा घूम के बिंदु ए पे आता है, तो उसका बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। 10 मीटर का लंबा मैदान, सब बच्चे 10 धाक धाक मार देते हैं। जो बच्चा एकदम कॉन्सेप्चुअल दिमाग से पढ़ता होगा वो मारेगा कितना, 0 मीटर, बिकॉज हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर हम आके रुक गए। अब एक और सिनेरियो ले लेते हैं। हम यहाँ पे पॉइंट ए पे खड़े हुए हैं, ठीक है। अब पॉइंट बी मान लीजिए आगे हम मान लेते हैं। हम गोल 10 मीटर घूमें, एक बार आओ फिर घूमें, ठीक है। और हम यहाँ पे आके यानी कि पॉइंट बी जो मेरे से मात्र 2 मीटर आगे है वहाँ पे मैं खड़ा हो गया, तो बताइए वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 10 मीटर होगा, गोल गोल घूम के फिर बी पे गए हैं, या 2 मीटर होगा। 10 मीटर नहीं होगा। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, पॉइंट ए से बी तक का जो सबसे मिनिमम जो डिस्टेंस होगा ना, उसको कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट, समझ गए। मिनिमम यहाँ पर हम लोग का बात हो रहा है डिस्टेंस का। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा मात्र 2 मीटर, बिकॉज मेरा बिंदु ए जो है जहाँ पे हम खड़े हैं, बिंदु बी जहाँ पे हम रुके, वहाँ का बीच का डिफरेंस सिर्फ 20 मीटर है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस का बात किया जाए तो 20-30 जितना भी हो, बिकॉज हम लोग बहुत बार चक्कर लगा चुके, तो डिस्टेंस अलग हो सकता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट यानी कि आप लोगों का विस्थापन होगा वो आप लोगों का अलग हो जाएगा, मतलब वो आ जाएगा 2 मीटर, डिस्टेंस भले ही 10-20 जितना भी हो, ठीक है। तो यही था आज के इस वीडियो में। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग तुरंत फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम लोग इन कर जाएंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है स्टूडेंट। आज के क्लास में बस इतना ही। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।